और पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है। मैंने आज महाकाल महाराज से के आशीर्वाद के लिए मैंने प्रार्थना किया है कि महाकाल महाराज पूरे प्रदेश को अपना आशीर्वाद दे। हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। महाकाल उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो आज उन्हें प्रणाम करते हैं, हमने नमन किया है और मुझे विश्वास है कि पूरे प्रदेश को। खबर इंदौर से है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निकाय चुनाव में पार्षद उम्मीदवार के लिए छावनी इलाके में बड़ा रोड शो किया और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। तस्वीरें उज्जैन से हैं और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए और खासतौर से पार्षद प्रत्याशी के लिए उन्होंने रोड शो किया, वोट मांगे। और निकाय चुनाव में भी छोटे छोटे पदों के लिए भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही, बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है। बीजेपी ने एक पार्षद प्रत्याशी के लिए कैलाश विजयवर्गीय वोट मांगते नजर आए। देख सकते हैं आप उनके साथ तमाम दूसरे दिग्गज बीजेपी के नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में सभी समाजों को साधने में जुट गई है। पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सर्व समाज के साथ बैठक की। इस बैठक में महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा, शहर के विभिन्न समाजों के प्रमुखों के साथ साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। तोमर ने निकाय चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। मुझे लगता है कि सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहुत अच्छी है, समाज सेविका है और भारतीय जनता पार्टी ने विगत दिनों में ग्वालियर में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना का मामला हो, चाहे वो अमृत योजना का मामला हो, हर क्षेत्र में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कारण ग्वालियर परिवर्तित हुआ है और आने वाले कल में भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ग्वालियर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की जब बन जाएगी तो सारा बचा हुआ काम नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से। और उधर दिग्विजय सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अब देश के लोगों को समझना चाहिए कि भाईचारे को कौन तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ। सर, पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, निगम के चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जबलपुर में थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है, उसे खत्म हो जाना चाहिए। वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, आरएसएस बोलती है, वही ओवैसी जी बोल रहे हैं। अब इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन ताकतें इस देश में मिलकर इस देश के भाईचारे को बर्बाद कर रही है। सर, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि सिंधिया क्यों गए, दिग्विजय सिंह बताएं क्यों कांग्रेस छोड़ी। ऐसा है, अगर पूछना है सवाल तो सिंधिया जी से क्यों नहीं पूछते, वो क्यों छोड़ के गए। सर, चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री भी शिवराज जी कहते हैं, कई जगह उन्होंने कहा है कि कहा ये जाता था जब सरकार थी कि मामा ने खजाना खाली कर दिया, संबल योजना बंद कर दी। अब उन्होंने सब योजनाएं शुरू कर दी, लोगों को फिर वो सब सुविधा दे रहे हैं, पैसे की कोई कमी की दावा नहीं करते। तो क्या एक चुनावी स्टंट है उनका? ऐसा है, शिवराज सिंह जी जैसा झूठा आदमी या तो मोदी जी देखा या वो देखे। कांग्रेस को लेके ही वो जिंदा है, मतलब वो कमलनाथ के बार बार जिक्र करते हैं, आपका जिक्र करते हैं। उनको जनता तो बात समझ चुकी है। पंचायत चुनाव में हमें
अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और इससे वे सब बौखलाए हुए हैं। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और जब जनता को फैसला करना है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करेंगे ग्वालियर से। ये बड़ी खबर है, अगवा 9 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ है और 26 तारीख को बच्ची का अपहरण किया गया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है और कल परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। खबर दमोह से, शराब दुकान के विरोध में एमएलए पथरिया विधायक रामबाई की चेतावनी। 10 दिन में नहीं हटाई शराब दुकान तो लगा दूंगी आग, ये कहना है विधायक रामबाई का। शराब दुकान संचालक को फोन पर उन्होंने धमकी दी है। शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी। पथरिया थाना क्षेत्र का मामला है। ये धमकी देने का वीडियो सामने आया है। नहीं, इको कहा है 15 से 20 दिन में। भाई हमें 10 दिन में दुकान हटा कर दो, तो 10 दिन के अंदर हटा लियो भैया, ठीक है। नहीं तो आप हमारी रिपोर्ट डाल नहीं सका तो हम पूरी महिलाओं हलवा जाके। और पन्ना में तेंदुए द्वारा बंदर के रोमांचक शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेंदुए ने पेड़ पर चढ़कर बंदर का शिकार किया। बंदर के शिकार के लिए तेंदुए ने करीब 30 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने इस रोमांचकारी सीन को अपने कैमरे में कैद किया। मंडला टूरिज्म क्षेत्र के चौकारपटा का ये वीडियो बताया जा रहा है। और अब देखिए टॉप 20। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोहम्मद